नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, देश के उन 14 लाख एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों से मैं ये कहना चाहता हूं कि एनआईओएस डीएलएड के लिए विश्वनाथ जी की तरफ से जो मुहिम राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ी गई है और जो लड़ाई उन्होंने आप लोगों के सहयोग से जीती है और आप लोगों के सहयोग से ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकी हैं कि एनआईओएस डीएलएड फुली जो है कि ऑल पर्पज वैलिड हुआ है। तो अब आप लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि जो स्टेट लेवल पर जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, जहां भी हो, जहां पर जो है कि राज्य सरकारें थोड़ा सा इतर जो है कि जा करके यानी कि एनआईओएस डीएलएड की परिधि से बाहर जा करके आज भी जो है कि अपनी मोनोपोली के शिकार हैं वो, कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये फैसला आ चुका है कि भाई एनआईओएस डीएलएड जो है कि हमने करा रखा है और ये सरकार की तरफ से वैलिड डिप्लोमा है और इन सर्विस टीचर्स के लिए था, और ये सारे जो भी देश के 14 लाख एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी वो जो है कि उस समय जो है कि 10 अगस्त 2017 को इन सर्विस थे, तो इनको जो है कि सरकार की तरफ से इनको प्रशिक्षित करवाया गया और इसको जो है कि ट्रीट करेंगे एज ए वैलिड डिप्लोमा। तो यानी कि ये जो है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ट्रीट करेगी और ये जो है कि उसी डिप्लोमा के तरह है जैसा कि डाइट में जो है कि डीएलएड करवाया जाता है। तो साथियों, इस मुहिम को जहां पर राज्य सरकारें क्या है कि थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, तो उस कड़ी को आप लोगों के द्वारा पूरी तरीके से और मजबूती के साथ राज्य सरकार को भी जवाब देना, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी चल रहा है। तो उत्तराखंड में आप लोगों को बता देता हूं कि 27 दिसंबर को इसमें हियरिंग थी और अब यहां पर जो है कि 31 दिसंबर को ट्यूसडे को इसमें सुनवाई रखी गई है और जो भी आपके टीम के लीडरान हैं उन्होंने ये चीज कोर्ट को बताया है, रिक्वेस्ट की गई है, हम्बल रिक्वेस्ट किया गया है जो 31 दिसंबर है यानी कि 31 है, उस दिन इसको फाइनल फिक्स किया जाए और इसमें कुछ न कुछ डिसीजन दें और कुछ भी इसको जो है कि फाइनल फिक्स करें। इसमें भाई हियरिंग जो है कि फाइनल फिक्स करें, ये रिक्वेस्ट कोर्ट से की गई है और 31 दिसंबर को ये लगा हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर जो है कि अगर पॉजिटिव आता है ठीक है, अगर ये जो है कि पॉजिटिव नहीं देते हैं कि इसको फिर से जो है कि रिफर टू हायर बेंच कहते हैं कि फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, यानी कि इन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट की है उत्तराखंड हाई कोर्ट को कि भाई इसमें फाइनल फिक्स किया जाए कि कोई न कोई डिसीजन आप लोगों को देना होगा, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट भेजें या जो है यहाँ पर काउंसलिंग में इनको शामिल करें। क्योंकि आज अखबार के माध्यम से पुनः ये चीज आई हुई है कि 550 से ज़्यादा पद अभी भी रिक्त हो गए। हालांकि वो जो है कि आरक्षण श्रेणी के हैं, बैकलॉग श्रेणी के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जिनके लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिन सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं उन सीटों को भी जो है कि एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से फुलफिल किया जा सकता है अगर इनको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल करते हैं, काउंसलिंग में इनको शामिल करते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के। क्योंकि जो शासकीय अधिवक्ता हैं, जो सरकार के एडवोकेट हैं, वो जो है कि टर्म टू टर्म जैसे भी हियरिंग आती है, जिस भी टर्म में आती है, वो प्रत्येक दिन अपना बयान बदलते हैं। क्योंकि अभी भी यहाँ पर 550 पद रिक्त हैं और वो जो है कि स्पेशल कैटेगरी के पद मेरे ख्याल से रिक्त हैं, आरक्षण श्रेणी के हैं, मतलब कहने का मतलब है रिजर्वेशन के पद बहुत सारे रिक्त हैं। तो यहाँ पर उन रिजर्वेशन के पदों को भी जो है एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से फुलफिल किया जा सकता है। और उसके बाद जो स्पेशल एजुकेटर के हैं वो अलग चीज़ है। स्पेशल एजुकेटर के जो है कि जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं हमारे यहाँ, उनका मैटर चल रहा था क्योंकि उनको टीटी में पहले शामिल नहीं किया था, अब जाके कर रहे हैं।
तो पहले टीईटी का रिलैक्सेशन उन लोगों को था, तो ये मैटर भी अलग से चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है कि NIOS DLED के माध्यम से फुलफिल की जा सकती है। और आप जो है 31 मार्च को फाइनल फिक्स रिक्वेस्ट इनकी तरफ से किया गया भाई, माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है कि कुछ न कुछ डिसीजन दें, ये कोर्ट में रिक्वेस्ट किया गया। तो आप लोगों से मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि जो मुहिम विश्वनाथ जी की तरफ से छेड़ी गई है और उसमें आप लोगों के सहयोग से संभव हुआ है, तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, वो जो प्रत्येक पर्टिकुलर स्टेट में आप जो है कि इसको लेकर के कवायद शुरू हो गया, तो आप लोग सभी लोग यूनाइटेड रहें और एक दूसरे को सहयोग करें, और सहयोग के बलबूते पर ही लड़ाई आसानी से जीती जाएगी। क्योंकि कुछ राज्यों में जैसे हमारे यहाँ है, आप लोगों को देख ही रहे हैं, मैं बराबर वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ कि थोड़ा सा जो सरकारी एडवोकेट है ना, इधर से दायां बायां जो है कि यानी कि जो केस की लीड है उस लीड से जो है कि भटका रहे हैं कि ताकि ये जो है कि खींचा जा सके। जो केस की लीड बनी है, जस्टिस भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई जब अपेक्स कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि NIOS DLED फुली वैलिड है, ऑल पर्पज वैलिड है, तो यानी कि जो शासकीय अधिवक्ता हैं, जो शासन के अधिवक्ता हैं, जो सरकार के एडवोकेट हैं, वो जो है कि मिसलीड कर रहे हैं, केस को मिसलीड कर रहे हैं। क्यों मिसलीड कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा एक पॉलिटिकल जो ग्रुप है वो सक्रिय है कि ताकि वो क्या चाहता है, वो हमें पता है कि क्या चाहता है। उनका सीधा सा अपना मकसद होता है कि अपने लोगों तक, यानी कि जो चीज़ें हैं उनका वोट बैंक की राजनीति होती है। और बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या NIOS DLED वालों के साथ राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो खेल नहीं पा पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और स्पष्ट हो चुके हैं। अगर यहाँ पर इनको शामिल नहीं करते हैं तो फिर से वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है कि आप लोगों को पता है कोड ऑफ कंटेम्प्ट का भी केस बन सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मैटर बन सकता है। ये चीज़ें पहले भी जो है कि जस्टिस स्पष्ट कर चुके हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा हम देखेंगे नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि कैसे ही भी कि अब राज्य सरकार इस बात को स्वीकार करें कि नहीं भाई ये पूरी तरीके से वैलिड है, और हम अपनी नियमावली को भी बदलेंगे। और इन लोगों को जो है कि ये जो पिछली भर्तियां हुई हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने आवेदन किए हैं, जहाँ जहाँ इनके फार्म भरे हुए हैं, चाहे वो 6 जनवरी 2021 का मैटर हो, और जो है कि केस संख्या जो है कि 350 ऑफ 2021 नंदन सिंह बोरा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड हो, उसके बाद बिनवे मल वाले मैटर का है। ये सारे मैटर जो है कि यहाँ पर पड़े हैं, पेंडिंग है, जैसे कि इश्यूज आ रहे हैं उनके मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम रखे हुए हैं, या जो है कि फाइनल ज्वाइनिंग जो है कि इस केस के अधीन रखी हुई है कि निदान अस्थायी करके, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो लोग अच्छा कानून का ज्ञाता है और जो लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, जो कानूनी भाषा में, देखिए कानूनी रूप में हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो लोग समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है कि निदान अस्थायी हैं और ये सब्जेक्ट टू आउटकम रखी हुई हैं, तो यहाँ से क्या चीज़ बिगड़ेगी, तो तभी जाकर के इसमें पॉलिटिकल फंडा जो है बीच में आ जा रहा है, राजनीतिकरण इस चीज़ का किया जा रहा है। क्योंकि भाई जब पूरी तरीके से वैलिड है और एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट की काउंसलिंग आप लोगों को करानी चाहिए। और शासकीय अधिवक्ता क्या है कि इसमें बार बार आप लोगों को पता ही है कि यानी कि मिसलीड कर रहे हैं, केस को मिसलीड करने के कारण से जो है कि इस तरीके से डे बाय डे केस को खींचा जा रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि ब्रिज कोर्स की 19 तारीख की सुनवाई हुई थी, अभी तक डिसीजन नहीं आया है। अगर 31 तारीख में NIOS DLED पर कुछ डिसीजन आता है तो उसके नेक्स्ट डे पर जो है कि ब्रिज कोर्स का भी ऑर्डर कॉपी आ सकती है, क्योंकि उसको लेकर के भी शायद ये पेंच मुझे लगता है कि कहीं कहीं दोनों में कनेक्टिविटी रखता है, दोनों चीज़ें कनेक्टिविटी, इस कारण से भी इसमें ऑर्डर नहीं आ रहा। तो संभावना ये देखते हैं कि कल मंडे है, मंडे में अगर ब्रिज कोर्स का ऑर्डर आ जाता तो वो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगता है कि 31 के बाद ही अगर ये फिक्स और फाइनल हियरिंग NIOS DLED की हो जाती है, इसमें फिर अगर कोई ऐसा मिसलीड नहीं करते हैं तो शासकीय अधिवक्ता या डेट नहीं लेते हैं, तो इस तरीके से जो है कि उसके जैसे ही इसमें डिसीजन आता है, जो भी ऑर्डर आता है, चाहे वो जो है हायर बेंच को भेजें या जो है कि यहीं से काउंसलिंग के लिए सरकार को बोल दें, तो उसके तुरंत बाद जो है कि इसको लेकर के भी ऑर्डर कॉपी आ सकती है ब्रिज कोर्स की भी। तो साथियों ये सारी चीज़ें दोनों हैं आपस में कहीं कहीं कनेक्टेड हैं और कोरिलेट भी हो रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं देखिए यहाँ पर बहुत सारे NIOS साथी कहेंगे
कि भाई हमारा मैटर अलग है, इनका मैटर है, निश्चित रूप से अलग मैटर है, लेकिन कोई चीज़ें कोरिलेट हो रहे हैं, सेम कोर्ट की बातें हैं। क्योंकि रिव्यू में जो है कि उत्तराखंड सरकार जो है कि NIOS की पार्टी थी, तो उसे सीधे काउंसलिंग में शामिल करना चाहिए, नहीं किया। लेकिन उस ऑर्डर को हमने यहाँ पर दिखाया, तो उस ऑर्डर का जजमेंट देखा है, और आप एट प्रेजेंट आप देख रहे हो। तो क्या होगा, क्या हो नहीं हो सकता, जो कानून को अच्छी तरीके से समझते हैं वो लोग इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो मेरा फाइनली आप लोगों से, सभी राज्यों के NIOS DLED प्रशिक्षित साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस लड़ाई को बेहतर ढंग से और मजबूती के साथ पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी मिलजुल करके ही काम करते रहें, ताकि कहीं भी कोई छोटी सी भी कड़ी कमजोर ना पड़े, और मजबूती के साथ डटकर जो पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, जिनका राजनीतिकरण कर रहा है, राजनीति के तौर पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। कि यानी कि ध्रुवीकरण क्या होता है, कि इसमें आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पार्टियां बनाई जा रही हैं, कि जो डाइट से DLED है उनको अलग रूप से देखा जा रहा है, और जो NIOS से DLED है अलग है। तो इनको जो है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत सारे जो है कि कमेंट बॉक्स में भी मुझे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप डट कर लड़ें और डट कर मुकाबला करें, चाहे NIOS DLED वाले हों, स्टेट DLED वाले हैं, अब ये सब एक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मान्यता प्रदान कर दी है कि ये भी डाइट DLED के समकक्ष है। तो दोनों, ये चीज़ है कि दोनों इक्वल है या नहीं है, ये अलग बात है, कि जो है कि ये इससे बेहतर हो सकता है, बहुत सारे लोग कहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ट्रीट एज ए वैलिड डिप्लोमा, तो यहाँ पर जो है कि उसके समकक्ष है। और ये जो है कि सभी जॉब के लिए है, कि इसमें जो है कि अदर इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट में तो ऑलरेडी ये करते आ रहे थे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एडिट, ये सारी चीज़ें उस परिभाषा में। अदर इंस्टीट्यूशन मतलब पहले इन्होंने यही चीज़ कहा था कि भाई ये प्राइवेट में ही पढ़ा सकते हैं। अब उन्होंने कहा प्राइवेट में ऑलरेडी पढ़ा रहे, तो अदर इंस्टीट्यूशन यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ रहा है, तो आप मिसलीड क्यों कर रहे हैं? शासकीय अधिवक्ता को सोचना चाहिए ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें शासकीय अधिवक्ता सोच रहे हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, पार्लियामेंट्री जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो है कि चीज़ें हुई हैं, विधायिका की तरफ से कानून बनाया गया, पार्लियामेंट्री की तरफ से ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो ये कोई इशू नहीं है, कि तो पार्लियामेंट का ही बनाया हुआ लॉ है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर कोई इश्यूज का तो कोई मैटर रह नहीं गया। तो समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कम कहने के बजाय जो है कि आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि जिसके लिए सरकार ने विधायिका के तहत कानून बनाया है, और वो डिग्री आपको कराई गई है, उस डिग्री में जो है कि राज्य के शासकीय अधिवक्ता 10 सवाल खड़े कर रहे हैं, भाई कानून कौन बनाता है, पहले तो ये चीज़ देखो। और वो कानून RT एक्ट के तहत लाए गए बदलाव को, यानी कि उस अमेंडमेंट को, उसके तहत ये डिग्री पूरी कराई गई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी नॉन है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सारी चीज़ें उसके बाद भी दाएं बाएं हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि साथियों, आप मिलजुल करके लड़ें, इस केस को आगे बढ़ाएं, और पूरी तरीके से आप काउंसलिंग में शामिल हों। हमारी शुभकामनाएं हैं। 31 दिसंबर को जो है, 31 दिसंबर को आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, अभी निकाय चुनाव भी है, तो इसलिए जो है आगे क्या हो सकता है वो आप लोगों को देखना है। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।